Hello, Mr. Sastrikal Kem Cho Kasakai. Welcome back to my channel, The Insight Generator. Power up your data insight. So I'm again back with another videos where I will be explaining how to connect your data with the O data feed. क्या होता है ये O data feed? कैसे डेटा को कनेक्ट करते हैं O data feed से? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं डेटा कैसे लोड करते हैं अपने पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में बाय एक्सट्रैक्टिंग इट राइट। हमने फ्लैट फाइल्स डिस्कस कर लिया था। हमने एक हाउ टू load the multiple files multiple data just in one go by putting them into a folders। तो हमने सीधा फोल्डर को ही लोड कर लिया था अपने पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में। नाउ वी हैव द थर्ड ऑप्शंस, ये ओ डेटा फीड से डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं। ओ डेटा फीड explanation से पहले I will request you guys please like share subscribe and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos on the Power BI you guys are not going to miss any updates। so let's just get started right। क्या होता है सबसे पहले समझते हैं क्या होता है हमारा ये ओ डेटा फीड। बेसिकली ओ डेटा फीड इज एन ओपन डेटा प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई भी पेज या कोई भी क्वेरी ऑब्जेक्ट आप एज अ वेब सर्विस पब्लिश करते हो, जब आप वेब सर्वर पे पब्लिश करते हो तो एक ऑटोमेटिकली ओपन डेटा प्रोटोकॉल यानी एक ओपन यूआरएल जनरेट हो जाता है। कोई भी आप पेज अगर अपलोड करते हो, इवन आप गूगल ड्राइव पे भी अगर कोई वीडियोस या फिर कोई ऐसा डेटा अपलोड करते हो तो एक लिंक जनरेट होता है। दैट लिंक इज कॉल्ड ओपन डेटा protocol link। so basically होता क्या है, when we publish a page or any query object as a web service, an open data URL is created automatically and that URL can be used to access or to connect with the query or with the data right। so मैं आपको दिखाता हूँ लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके कैसे कनेक्ट करते हैं राइट। कहाँ से वो लिंक आता है ओपन डेटा फीड के। आई थिंक एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एज यू नो हमें डेटा कोई भी कनेक्ट करना हो, कहीं से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, फर्स्ट वी हैव टू गो टू द डेटा गेट डेटा ऑप्शंस राइट। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द गेट डेटा ऑप्शंस आप यहाँ देखो आपको कहाँ से आता है ओ डेटा फीड राइट। बाय द वे वी कैन सी द ओ डेटा फीड। सो ओ डेटा फीड पे अब हमें क्लिक करना है राइट। जैसे ही हम ओ डेटा फीड चूज करेंगे ना, इट विल बेसिकली आस्क यू टू एंटर द यूआरएल। कहाँ से आता है ये यूआरएल, कहाँ से लेकर आएंगे यूआरएल। सो फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट यू गो टू द गूगल क्रोम बेसिकली right। open the Google Chrome, type o data feed Power BI। now choose the first option Power Query o data feed। Microsoft ने वो लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहाँ से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट बाय द वे। आप देखोगे यहाँ पे एक लिंक है ओ डेटा फीड का। बेसिकली कॉपी दैट। नाउ जस्ट गो टू द ओ डेटा फीड, provide the link URL link। now just click OK। आप जैसे ही ओके क्लिक करते हो यानी आपने यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। अब उस यूआरएल के अंदर जितने भी हमारी क्वेरी ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्वेरी इन द सेंस टेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी क्वेरी ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे के सारे आपको डिस्प्ले करने लगेंगे। इट मीन्स इस यूआरएल के अंदर इतनी सारी क्वेरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है हमारे पास। कैटेगरी सेल्स फॉर 1997 है हमारे पास, करेंट प्रोडक्ट लिस्ट है। एंड लाइकवाइज वी हैव सो मेनी क्वेरीज राइट इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन। you can choose anyone that you want to load in your Power BI desktop environment right। let's say for example आपको orders का data load करना है, आप लो orders choose कर लो। let's say for example आपको प्रोडक्ट का टेबल लोड करना है, आप प्रोडक्ट का टेबल लोड कर सकते हो। आपको रीजन्स का करना है और एक साथ आप मल्टीपल डेटा भी चूज कर सकते हो, रीजन्स भी चूज कर सकते हो, आप ऑर्डर्स भी चूज कर सकते हो राइट। आप कस्टमर स्नीपर्स का भी कर सकते हो, आप कस्टमर का भी डेटा लोड कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लोड इट राइट नाउ। सो ट्रांसफॉर्मेशंस राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज एज आई हैव सेड यू आई विल अपलोड अ डेडिकेटेड वीडियोज ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू लोड इट इन पावर बी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट राइट। तो मैंने लोड पे क्लिक किया। सो अब आप देखोगे कैसे ये हमने फोर टेबल सेलेक्ट किए हुए थे, वो चारों की चारों टेबल यहाँ लोड होने जा रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। So it is loading। So finally we have opted four tables. One is customer, another one is orders, third one was products, and the fourth one was regions। So
हाउ टू कनेक्ट, हमने ये जो डेटा है हमने अपने लोकल मशीन से कनेक्ट नहीं किया, ये जो डेटा है हमने किसी फोल्डर से कनेक्ट नहीं किया, ये जो डेटा है हमने ओ डेटा फीड से कनेक्ट किया है, just by providing the URL link. So I think you guys are pretty much clear how to load the data using this OData feed. And OData feed basically stands for Open Data Protocol, right? So आप कस्टमर्स में देखो तो इतनी सारी टेबल्स हैं, इतनी सारी कॉलम्स हैं, एड्रेस का है, सिटी है, कंपनी नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, कॉन्टैक्ट टाइटल्स है, राइट? आप ऑर्डर्स देखो तो हमारे पास कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, एंड फ्राइट है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, एंड प्रोडक्ट्स है बेसिकली हमारे पास, रिकॉर्डर लेबल है, सप्लायर आईडी है, कैटेगरीज आईडी है. सो लाइक वाइज वी हैव सो मेनी कॉलम्स इन ईच एंड एवरी टेबल्स. रीजन्स में हमारे पास सिर्फ दो हैं, एक रीजन्स का डिस्क्रिप्शन एंड रीजन आईडी है. इफ यू वांट टू विजुअलाइज दिस all tables, so just go to the data view tab and just choose the query that you want to display over here. So if you want to display the customers, you can choose the customer. So now you will see the customer data over here, customer ID, company name, contact, right? So there are basically 91 rows. If you click on orders, you will see the detail of orders. When you click on the products, you will see the detail of all products, right? When you will click on the regions, so you will see there are basically four regions: Western, Western. This is the region ID and this is the region descriptions. So, and this is how you can just load the data using this O data feed. And I hope you guys are pretty much clear. So मैंने सारे डेटा लोड करने के एक्सट्रैक्शंस के तरीके मैंने आपको बता दिया है. जो भी तरीके होते हैं, तीन तरीके थे, मैंने आपको तीनों का तीनों वेज बता दिया कैसे इंपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू गाइज सो मच. मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आगे का वीडियोस अपलोड करूँगा, कैसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं. सो आई एम जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द स्क्रैच. जो न्यू लर्नर्स हैं, जिन्होंने कभी पावर बीआई सुना भी नहीं है, ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और ऐसे फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड दे आर एक्टिवली लुकिंग टू मेक देयर करियर इन द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स, राइट? सो एनालिटिक्स में आप लोग पावर बीआई सीख सकते हो, एंड द वन हु इज़ नॉट वेल वर्स्ड एट द कोडिंग एंड ऑल, you can opt this Power BI in SQL as a skill. I think you guys are just going to do a tremendous job into this analytics world, right? Thank you so much for watching this videos. Please like, share, subscribe, and don't forget to hit that bell icon.